हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए यूट्यूब चैनल संकल्प वॉरियर क्लासेस यानी कि SWC में। आज हम विद्या ज्ञान का नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है क्षेत्रफल तथा आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इसका बेसिक समझेंगे। 10 मिनट 15 मिनट जो भी बेसिक समझाएंगे उसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्षेत्रफल और आयतन। जो चैप्टर का नाम है वही समझ लेते हैं, क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है। उससे पहले हम समझेंगे 2D और 3D को, क्योंकि मैं अभी इनका यूज करूंगा। 2D क्या है और 3D क्या है? हर वो चीज जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई। हर वो चीज जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2D होती है, और हर वो चीज जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है वो 3D होती है। अब आपको दिख रहा होगा ये इसकी हाइट भी है, यानी कि इसमें L भी है, B भी है और H भी है। इसलिए ये जो है ये घन भी हो सकता है, घना भी हो सकता है। तो ये 3D है और ये 2D है। तो अब हम समझते हैं क्षेत्रफल को और आयतन को। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल का मतलब अगर हम समझे तो क्षेत्रफल का मतलब है वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। वस्तु द्वारा स्थान जितना घेरती है, घेरना, ठीक, जितना कोई वस्तु स्थान घेरती है उसका वो क्षेत्रफल। जैसा ये बोर्ड लगा है तो ये बोर्ड कितनी जगह में लगा है ये इसका क्षेत्रफल होगा। और आयतन, आयतन का मतलब भी यही होता है। आयतन का मतलब भी यही होता है कि कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है। डिफरेंस बस इतना है कि जो क्षेत्रफल है वो 2D का होता है, ये 2D के लिए यूज होता है, और जो आयतन है वो 3D के लिए यूज होता है। फिर से, क्षेत्रफल का मतलब होता है वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, और आयतन का मतलब भी होता है घेरा गया स्थान। पर फर्क इतना है, जहां पर 2D आकृति होगी वहां पर क्षेत्रफल का यूज करेंगे हम, और जहां पर 3D आकृति होगी वहां पर हम आयतन का यूज करेंगे। अब इसके रिलेटेड कुछ सूत्र हैं जो इस चैप्टर को ज्यादा लाभदायक बनाएंगे। सूत्र, सूत्र से पहले एक टॉपिक और रह गया, परिमाप। परिमाप, परिमाप का सीधा सा मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों, और माप का मतलब होता है मापना। मतलब जैसे ये बोर्ड लगा है तो इस बोर्ड की जितनी भी भुजाएं हैं सभी को अगर हम जोड़ दें तो इस बोर्ड का परिमाप आ जाएगा। परिमाप का सीधा सा मतलब है कि जितनी भी चीजें हैं, लंबाई चौड़ाई जो भी है, उसको सबको जोड़ देना है, वही परिमाप है। ठीक, तो ये परिमाप हो गया। क्षेत्रफल, आयतन। अब आयत का क्षेत्रफल और घन का क्षेत्र, आयतन और घनाभ का आयतन। तो घन कैसा होगा हम बता देते हैं। ये घन होगा इस तरीके का, जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं उसको घन कहते हैं। देखिए जैसे ये वाली जो भुजा होगी इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब सब कुछ। L इक्वल B, B इक्वल H, लंबाई बराबर चौड़ाई, चौड़ाई बराबर ऊंचाई। तो ये हो जाएगा घन। और घनाभ कैसे? ये घनाभ जिसमें डिफरेंट होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब डिफरेंट होती है, वो घनाभ, ये घनाभ है। तो आयतन क्षेत्रफल का फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले क्षेत्रफल और आयतन में फार्मूला ऐसे ही बनेगा, जो भी चीज दी है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। तो आयत, आयत कैसा होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं उसको आयत कहते हैं। यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी, शॉर्टकट में बता दिया। और तो ये क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या क्या दिया है? इसमें लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, तो L इंटू बी, ये आयत का क्षेत्रफल। अब आयतन में क्या करेंगे? आयतन क्षेत्रफल मैंने बताया दोनों में एक ही जैसा है, बस ये 3D के लिए यूज होगा, ये 2D के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? आयतन और क्षेत्रफल का फार्मूला ऐसे बनेगा, जो भी चीज दी है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो घन का आयतन क्या होगा? घनाभ का पहले समझते हैं। घनाभ का होगा L इंटू बी। अब घनाभ में क्या क्या दिया है? L भी दिया है, B भी दिया है और H भी दिया है, तो L इंटू बी इंटू H, ये इसका फार्मूला बनेगा। ठीक, अब घन का आयतन क्या होगा? अब इसी से बनाएंगे। अब इसमें देखो जो B है वो बराबर है L के, H बराबर है B के, तो क्या हो जाएगा? L इंटू L, यानी कि L का क्यूब, या इसको कह सकते हो भुजा क्यूब। ये इसका फार्मूला बन के आ गया। ये आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप
ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा सबको जोड़ देना है, यानी कि लंबाई सभी को जोड़ना है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई सबको जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई दो लंबाई है तो दो, चौड़ाई कितनी है दो, तो दो चौड़ाई प्लस दो चौड़ाई। अब दो को बाहर ले लेंगे तो दो बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, जिसे कहते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका फार्मूला बन के आ गया, किसका, आयत का परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप क्या, सबको जोड़ देना। ठीक, अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6 इंटू भुजा क्यूब। इसको एक्सप्लेन अगली क्लास में किया जाएगा। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। आज ही सारे सूत्रों की बौछार कर देंगे, समझ नहीं आएगा आगे। अब इतने बेसिक समझ, आई होप बेसिक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा देते हैं, तो जिससे आपका जो टॉपिक ताजा ताजा पढ़ा है वो और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन करते हैं। किसी आयत की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 13 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई जो दी है उसकी चौड़ाई से गुणा करना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, इससे रिलेट कीजिए, बेसिक जितना पढ़ा है उससे रिलेट कीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। L कितनी है 12 मीटर, इंटू चौड़ाई कितनी है 13 मीटर। 12 और 13 की गुणा आप करेंगे तो आएगा 156 मीटर स्क्वायर। मीटर की गुणा स्क्वायर, यूनिट की भी गुणा होती है मीटर, और मीटर की गुणा मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी घन की भुजा 17 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताइए। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, चले जाइए। घन के आयतन का फार्मूला होता है L क्यूब। अगर आपको L दिया है तो L का क्यूब कर दीजिए, अगर L नहीं दिया है तो भुजा क्यूब कर दीजिए। भुजा दी है तो यहाँ पर भुजा का क्यूब लिखेंगे। घन का आयतन बराबर घन का आयतन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, उठाए हमें पहले। घन का आयतन, घन के आयतन का फार्मूला भुजा क्यूब। अगर भुजा दी है तो भुजा, कहीं कहीं दे देते हैं कि एक घन की लंबाई दी है तो आप लंबाई का क्यूब कर दीजिए, सिंपल। तो भुजा कितनी है 17 का क्यूब, तो 17 का क्यूब आप कर दीजिए। 17 इंटू 17 इंटू 17, 17 का क्यूब का मतलब होता है 17 इंटू 17 इंटू 17। तो पहले 17 की 17 से, और 17 जितना फिर आए फिर उसकी गुणा 17 से। जब आप 17 की करेंगे तो आएगा 289, और 289 की जब आप 17 से गुणा करेंगे तो आएगा 4913। अब यह है मीटर स्क्वायर, मैं समझा दूं, ये है मीटर, फिर से समझा दूं। यहाँ पर है सेंटीमीटर है, सॉरी, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर की 3 बार गुणा होगी तो सेंटीमीटर का क्यूब आएगा, सिंपल, रटना कुछ नहीं है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की 3 बार गुणा हुई, सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। L कितनी दी है तो पहले लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। घनाभ का आयतन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब L क्या है 6 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, किसकी गुणा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इंटू 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर से होगी तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब किसकी गुणा करेंगे तो 4 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके क्वेश्चन, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी आयत की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 13 मीटर और आयत का क्षेत्रफल, तो आयत
इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। एल कितना है आपको दे रखा था क्वेश्चन में 12, और जो बी दिया था वो 13 दिया था, तो आपने इनकी गुणा कर दी, इसका क्षेत्रफल आ गया। याद रखिए, रटना नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूं, जो क्षेत्रफल है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, और जो आयतन है वो क्यूब में आता है। ठीक, और छोटी सी मिस्टेक बता देता हूं, जैसे आपका 4 का क्यूब करना है तो आप क्या कर देते हैं, हमने बहुत लोग देखा है 4 तियां 12 कर देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 से 4 और फिर जितना है उसकी, यानी कि 4 चक्कू 16 और 16 की इंटू 4 से हो जाएगा 64। ये होगा इसका घन, ये घन हो गया, ये वर्ग हो गया। क्षेत्रफल स्क्वायर में और आयतन क्यूब में। ऐसे घन की भुजा दी रखी थी और आयतन का सूत्र लगाया, भुजा की उसकी गुणा की तो ये आ गया। और घनाभ की लंबाई दी थी, चौड़ाई दी थी, ऊंचाई दी थी, घनाभ का आयतन निकालना था, इसका फार्मूला दिया था L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पर मान डाल दिया कि आपका ये आ गया। थैंक यू देखने के लिए हमारे इस वीडियो को। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.